हमारे स्थान तक तो छोड़ दीजिए। अरे महाराज, हाँ, उठिए उठिए। आराम से। आपके तो सारे मुझे ही तो। आइए, बिराजिए। आइए फूलपुर नरेश जी, अब आप अपना बल आजमाइए। आइए। आइए आइए। भाटी लगाया हाथ मैंने और मिट्टी कठिनाइयां इसकी। भाटी लगाया हाथ मैंने और मिट्टी कठिनाइयां इसकी। यदि कह दो, यदि कह दो, अरे कह दीजिए ना। यदि कह दो तो एकदम मैं उड़ा दूं धज्जियां इसकी। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। अभी रुकिए, हाँ अभी तोड़ता हूँ। इधर स्वयंवर का ये प्रसंग चल रहा था और उधर लंका में जब रावण को ज्ञात हुआ कि जनक ने स्वयंवर रचाया है और उसे नहीं बुलाया, तो वो क्रोधित हो गया और बिना निमंत्रण के ही चल दिया जनकपुरी की ओर। क्रोधित रावण 10 शीश दशानन 10 स्कंध चला आ रहा है अपने पुष्पक विमान में बैठा हुआ जनकपुरी की ओर। क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। सब समय के गर्भ में समाया हुआ है। रावण, लंकेश रावण। ठहरिए श्रीमान, ठहरिए। आप स्वयंवर प्रवेश नहीं पा सकते। तेरा इतना साहस, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा अभिवादन करने के बदले मुझसे पूछ रहा है
कि मैं स्वयंवर में नहीं जा सकता। क्षमा करें महाराज, बिना निमंत्रण दिए गए किसी भी राजा को दरबार में प्रवेश देने में असमर्थ हूँ। मैं अपने महाराज जनक जी का आज्ञाकार हूँ। आज्ञाकारी के बच्चे, वह है किसका साहस जो मरे पत्थर से टकराकर बाहर मृत्यु के भंवर में सामने आकर, अभी तक संसार में ऐसा भी कोई योद्धा है कि जिसने रावण का रावण का अपने मन से धोखा है। आगे फेंक दूं जो सामने पर्वत ही आ जाए, समुद्र सूख जाए, यदि मेरा नाम भी सुन पाए। महाराज, जो मेरा कर्तव्य है उस पर आँच नहीं आने दूंगा। बिना निमंत्रण के तुम्हें हर किस्ता अंदर जाने दूंगा। फिर वही बकवास, क्रोध को मेरे समझकर भी क्यों खेले खेल तू? भयंकर कड़वे वचन से अग्नि में डाल देते हो। ना सबकी आन भी मेरी, न देखा दबदबा मेरा। तूने क्या खेल समझा है कि कोई भी रोक ले रास्ता मेरा? महाराज, इस तकरार को और अधिक ना बढ़ाइए। हमें इतना बुज़दिल और डरपोक ना जानिए। नहीं हूँ ग्रास का भोजन, मुझे हर कोई खा लेगा। बताशा भी नहीं हूँ जो चाहे मुंह में डालेगा। अरे मूर्ख, जरा अपनी औकात तो देख। मेरी असीम शक्ति और बल का अनुभव तो कर। मैं अगर चाहूं तो न मंडल में हलचल डाल दूं, पर्वतों को चीर कर जलथल में हलचल डाल दूं। क्रोध से देखूं तो सागर सूख कर संतप रे, मार दूं ठोकर तो पल में धूल भूमंडल बने। कर रहा बकवास कब से? आंधी का झोंका आ गया। देखता हूं द्वार पर ये कौन योद्धा आ गया। श्रीमान जी, आप नाहक एक छोटे द्वारपाल के मुंह लग रहे हैं। आखिर ये तो बताइए, आप हैं कौन? मैं मैं रावण, लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव धर्म जो दैत्यों का स्वामी, यक्ष, गंधर्व और दिक्पालों का करतार। काल नहीं, मेरे पैरों का गुमान है, लेकिन अब कोई नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ काटते हैं अमर मेरे सहारे पर, तुम्हें शरीफ बनते हैं मेरे ही गुजारे पर। कारण का है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, महीनों में हिले पर्वत संसार। सुना है आपका नाम रावण है, परंतु एक रावण तो राजा बलि को जीतने पाताल गया, जिसे बालकों ने घुड़साल में बांध लिया। और एक रावण कार्तवीर के चंगुल में आया, जिसको पुलस्त मुनि ने कठिनता से छुड़ाया। और तीसरे रावण को बाली ने अपनी कांख में दबा लिया और संध्या करने तक एक थले के समान छिपा लिया। अब आप ही बताइए, आप उनमें से कौन से रावण हैं? मैं कौन सा रावण हूँ? अरे महाशय, मैं वो रावण हूँ जिसने कई बार अपने शीश काट कर महादेव जी का पूजन किया है, जिसने अपनी असीम शक्ति से देवताओं को परास्त किया है। मही डोले, गगन कांपे,
दानव दे सब आंखें दिखाने से हुआ है काल भी वैभीताब लंका में। अच्छा, ऐसे ही वीर थे तो सहस्त्र बाहु को जीतकर क्यों नहीं बल दिखाया? जंभासुर जैसा वीर कहा, भस्मासुर सा बलवान कहा, हिरण्यकुश का अन्याय कहा, त्रिशंकु का अभिमान कहा, राजा बलि का वो दान कहा, भस्मासुर का ज्ञान कहा, राहु केतु की चाल कहा, दानव का अमृत पान कहा। जब पूर्ण कलाएं होती हैं तो चांद भी गलता जाता है, जो सूरज दिन में चढ़ता है वो शाम को ढलता जाता है। इसीलिए लंकेश, अभिमान करना उचित नहीं। अभिमान रहा किसका जग में, जो चढ़ता है सो गिरता है, वो बादल भी फट जाता है जो गरज गरज कर गिरता है। वो तो ठीक है, लेकिन जरा ये तो बताओ कि मुझे लंकेश को उपदेश देने वाले महाशय आप हैं कौन? मैं कौन हूं? इतने वार्तालाप के बाद भी आप मुझे पहचान नहीं पाए। मेरे यश और कीर्ति को जानता संसार है। मेरा वैभव उच्च है, मेरा अमिट भंडार है। धाक से कंपा दिया है लोग और सुरधाम को, जानते हैं आज सब 12 सुर के नाम को। लंकेश, मैं भी भगवान शंकर का वरदान प्राप्त सेवक और तुम्हारा गुरु भाई हूं। तुम्हें इस प्रकार अहंकार की बातें नहीं करनी चाहिए। अहंकार बाणासुर जी, अगर ये अहंकार है तो अहंकार ही सही। अब तो ये अहंकार रावण की आत्मा बन चुका है और दुनिया को कंपायमान करने वाला रावण अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। समझे तो? वो तो ठीक है लंकेश, लेकिन कुबुद्धि, क्रोध और माया नरगामी बनाते हैं, सच्चाई से हटाते हैं और बुराई पर लगाते हैं। बाणासुर जी, आश्चर्य है, इतनी बातें सुनने के बाद भी आप मुझे उपदेश सुना रहे हैं। लो देखो देखो, आगे श्रीमन मुझे नीति सिखाने को चले हैं। आज श्रीमन मुझे रास्ता दिखाने इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है लंकेश? अज्ञानी को ज्ञान बताना ही चाहिए। श्रीमान जी, जब राजा जनक ने आपको निमंत्रण नहीं दिया तो आप जबरदस्ती प्रवेश क्यों चाहते हैं? बाणासुर जी, राजा जनक ने मेरा अपमान करने के लिए ही मुझे निमंत्रण नहीं दिया है और शिव धनुष भंग करने वाले वीर के साथ ही सीता का विवाह करने का आडंबर इसलिए रचाया है कि वो जानता है कि ये शिव धनुष मेरे गुरु का है, इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। और शायद मैं ऐसा करता भी, लेकिन मुझे निमंत्रण न देकर जनक ने मेरा अपमान किया है, मेरे स्वाभाविक क्रोध को जगाया है। अतः मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा, अवश्य तोड़ूंगा, अवश्य। अहंकारी व्यक्ति पर किसी अच्छी बात का असर नहीं होता। अब इसे समझाना व्यर्थ है, क्योंकि जो इसने ठान रखा है करेगा वही। खैर, जो शिव को मंजूर होगा होना वही है। अच्छा लंकेश,
जो तुम उचित समझो करो। मुझे जो समझाना था समझा दिया। भाट जी, एक और हो जाइए और लंकेश को अपनी इच्छा पूरी करने दीजिए। परंतु राव जी, लंकेश को आने दीजिए। जैसे आज्ञा जाइए शिष्य। शिवधनुष, आज मैं तुझे खंड खंड कर दूंगा। शंकर का चाप और ये 2 दिन के छोकरे, शक्ति कहाँ कीड़ी की पत्थर में ठोकरे, लोगों में आज फैला हुआ जिसका नाम है, इसको उठाकर तोड़ना रावण का काम है। जय शंकर, जय शंकर। हे रावण, तेरी कन्या कुंभवती को मधु दैत्य हर कर ले गया है। कुंभकर्ण सोया हुआ है और विभीषण तपस्या में लीन है। शीघ्र आ, शीघ्र आ। मेरी कन्या कुंभवती को मधु दैत्य हर करने गया है। कुंभकर्ण सोया हुआ है और विभीषण तपस्या में लीन है। मुझे जाना ही होगा, जाना ही होगा। लेकिन सीते, सीते, आज तो जाता हूँ, लेकिन ये प्रण करके जाता हूँ कि तुझे एक दिन लंका अवश्य दिखाऊंगा। ये मेरा प्रण है, एक दिन तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा। जय शंकर, जय शंकर। आंधी आई और चली गई। सारे राजा महाराजा जनक जी स्तंभित हो गए, अचंभित हो गए। ये हुआ। भाट जी, स्वयंवर को आगे बढ़ाइए। जैसे आज्ञा महाराज। आइए, आइए चित्तौड़ नरेश जी, आइए। अब आप अपना बल आजमाइए। हाँ हाँ, बस बैठ जाओ। कर दिया मैदान सर्व हो। शक्ति नहीं शरीर में, शोरो गुल बहो। अब हाथ पड़ गया है जो मुझसे जवान का। देखो कि दम में चढ़ता है चिल्ला कमान का। अभी तोड़ता हूं। आइए, आइए। विराज, आइए सिंघानिया नरेश जी, आइए। अब आप अपना बल आजमाइए। आइए, हाँ, आपका वैभव बहुत सुना है। आइए और उसे सार्थक कीजिए। उस वैभव को सार्थक भी करेंगे। अच्छा, तो ये धनुष अभी खंड खंड की जाती है। अरे घूसा जो मारू ताड़ के, जवानी के जोश में, टूट कर धनुआ गिरे आग
अब तोड़ता हूं। एक एक करके राजा महाराजा निष्फल हो रहे थे। महाराज जनक के हृदय में डर समा रहा था कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा करके कहीं कोई भूल तो नहीं कर दी। आइए गुजरात नरेश जी, अब आप अपना बल आजमाइए। आइए आइए, इस ओर आइए। हुआ है हुक्म जो मिथिलापति का, फौरन बजा लाऊं, उठाकर तोड़ दूं धनुष, तभी बलवान कहलाऊं। आइए महाराज, आइए विराज। खेड़ा नरेश जी, अब आप अपना बल आजमाइए। हाँ हाँ, अवश्य। चलो चलो भाट जी। अच्छा, ये धनुष है। भाट जी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चढ़ जाए, बड़े समुंदर में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, हम वो नहीं जो बिना धनुष तोड़े घर जाए। हम जानते हैं आप अपनी शक्ति को आजमाइए। कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। हाँ, यह आइए राजा बहादुर जी, अब आप भी अपना बल आजमा ही लीजिए। वैसे देखने से तो प्रतीत ही हो रहा है, फिर भी आप कोशिश कर लीजिए। हमें तो पहले ही ज्ञात हो रहा था कि धनुष तोड़ने की बजाय कहीं आप ही ना टूट जाए। महाराज आइए, आइए विराज, आइए। हाँ बैठिए, बैठिए। मगध नरेश जी, आइए आइए। सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए, उठ ना सका धनुष, शर्मसार हो गए। बांस उठाने की ही मेरी देर है, देखो कि टुकड़े 3 के 4 हो गए। अभी तोड़ देता हूं। मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था। कोई बात नहीं, आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए। अरे भैया बहुत भारी। बाणासुर जी, आइए। नहीं नहीं, ये मेरे गुरु का जाप है,
इसीलिए इसे तोड़ना महापाप है। मैं जनक राज के निमंत्रण को ठुकरा न सका, इसीलिए स्वयंवर की शोभा देखने चला आया। न डालूंगा मैं इस पर भूल कर दृष्टि निरादर की। मेरे तो वास्ते वस्तु है ये सत्कार आदर की। अच्छा मोटू राजा जी, अब आप ही बचे हैं। अब हाँ, आइए आइए। बेटा, मैं हूँ धरती धकेल, मैं हूँ धरती धकेल। धरती धकेल, मैं हूँ धरती धकेल। मेरे लिए है दम तोड़ना। अरे बेटा, ये पेय पदार्थ तो खत्म हो गया और अब हमसे कहा जा रहा है कि धनुष तोड़ो। लेकिन बेटा, ये धनुष को पास से देखते हैं जरा। आओ आओ आओ, आओ मेरे साथ। आप रहने दीजिए पिताजी, मैं तोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तेरे लिए तो तेरी माँ को लेकर आना है, तो धनुष तो मुझे ही तोड़ना है। जरा मैं देख लूं कि आखिर ये धनुष इन राजाओं से टूटा क्यों नहीं। कहीं इसमें कोई जादू मंत्र तो नहीं है। आओ आओ, पास से चलकर देखते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि आपसे भी टूटे। हैं? कोशिश कर लो। अपने पिता पर भी तो ये विश्वास नहीं है। चल पहले धनुष को देखते हैं। चल। हाँ, अरे देखने में तो ठीक सही लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे टूटेगा नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं उसका उपाय करता हूँ ना। अरे भाइयों भाइयों, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, आप लोगों ने सबने बारी बारी से शिव धनुष पर बला लाया, लेकिन आप लोगों से किसी से भी नहीं टूटा। और मेरी तो अवस्था आप देख ही रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव है आप लोगों से कि आओ हम सब मिलकर इस धनुष को तोड़ते हैं। हाँ हाँ, और जब शिव धनुष टूट जाएगा, तो ये बाद में तय करेंगे कि सीता कौन ब्याहेगा। ठीक। ठीक है? हाँ हाँ, चलो। सब आओ और मेरे पीछे पीछे एक लाइन से बना दो। भूप सहस दस एक ही 12। धूप सहस दस एक ही 12।